दोस्तों, आज की कहानी है भाभी मैं अपनी छोटी बहू को इतना अपनाऊंगी कि बड़ी बहू की जरूरत ही खत्म हो जाए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। नहीं वो सपना था या भरोसा ही नहीं होता देखकर कि वो जब से आई है आने के बाद ही घर को इतनी खूबसूरती से संभाल लिया है, मानो वर्षों से उसे पता हो कि यहाँ क्या होता आया है और क्या होना है। मैं तो कहती हूँ जीजी के भाग्य बड़े अच्छे हैं। देवरानी बबीता ने जेठानी प्रभा के आते ही सूचना दी हूँ। जीजी ने हम दोनों को तो आज तक भाभीयों वाला सम्मान दिया है क्या जो इसे देगी, जबकि आज तक हमने भी तो कभी खराब ढंग से बात तक नहीं करी उनसे, पर उनके लिए तो सब धान 22 पसेरी है। बड़ा सर सजा रखा होगा। सासू माँ और ससुर जी ने अपनी बेटी को भाभी जीजाजी भी वैसे ही मिल गए, तभी तो इनकी सर गई, वरना हमारे पतियों की तरह होते तो हमें दूसरे भी दिन मायके ना सलता कर देते। बबीता अपना दुख बतिया ही रही थी कि ननद सुमिता जिसकी चर्चा वह दोनों कर रही थी आ गई। मतलब आप दोनों साथ ही तो रहती हैं हमेशा, फिर भी आपकी बातें पूरी नहीं होती। कभी शादी का घर है सो काम पड़े हैं, उन्हें देखने की बजाय दोनों कानाफूसी में लगी है। वापस घर जाकर जितनी बुराई करनी हो ननद की कर लेना, पर अभी काम पर ध्यान दो। आते ही सुमिता दोनों भाभीयों पर गुर्राई, जीजी आप तो एक बहू वाली पहले से हो, अब दूसरी आ रही है तो ऐसे भी भाभीयों की पूछ तो घटेगी ही, इसलिए हम दोनों पहले से तैयारी करें। प्रभा ने दबे स्वर हंसकर कहा, देखो मेहमानों से घर भरा पड़ा है, मेरा मुंह ना ही खुलवाओ तो बेहतर है। बड़ी भाभी आप लोगों पर पहले से ही खार खाई हुई हूँ मैं, और कौन सी बड़ी बहू, मेरी अभी तक कोई बहू नहीं है, अब आने वाली है बहू। कहते हैं मानो तो देव नहीं तो पत्र समर आया, इसी शर्त पर कि उसे भी बुलाओ तभी आऊंगा, अब नए समिधियाने में बेइज्जत नहीं होना चाहती थी मैं तो क्या करती, पर जीजी भाभी तो आज आई है। पिछले 3 दिनों से देख रही हूँ मैं एक पैर पर खड़ी है बेचारी, बिना कहे सब समझ रही कर रही है। अब माफ कर दो ना, है तो आपके बेटे की ही बीवी ना, इतनी सुंदर और संस्कारी भी। छोटी भाभी बबीता बोल पड़ी, छोटी भाभी मुझे क्या करना है क्या नहीं वो आप मत समझाइए, और जो आपको काम बताए हैं वो कीजिए। ननद की इस बुड़की पर दोनों भाभियां उठकर अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने चल दी। सुमिता के 2 बेटों में से बड़ा इंजीनियरिंग के बाद आगे का कोई कोर्स करने फॉरेन चला गया था, पर 2 साल बाद वहां से सिर्फ डिग्री नहीं बीवी भी लेकर लौटा। पहले तो घर आया और बताया कि दोनों ने शादी नहीं की, बड़ों की इजाजत लेकर इंडिया में ही शादी करेंगे। एंजेला की माँ थी नहीं, पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। जब सुमिता ने दोनों को फटकार कर बाहर निकाल दिया तो दोनों अपने ननियाल चले गए, जहाँ मामाओं और मामियाओं प्रभा और बबीता ने न केवल उन्हें आश्रय दिया बल्कि उनकी विधिवत शादी भी करवाई। समर की नौकरी पहले ही बेंगलुरु में फिक्स हो रखी थी। शादी होते ही अगले दिन वो एंजेला को लेकर चला गया। स्वभाव की कड़ी और गर्म सुमिता भाइयों और भाभीयों पर इसके बाद और क्रुद्ध हो गई, पर था तो आखिर मायका ही। समय के साथ भाई भाभी को तो माफ कर दिया, पर बेटे बहू को नहीं कर पाई। 3 साल बाद छोटे बेटे की शादी के वक्त जब समधियों ने बड़े बेटे से भी मिलने की इच्छा जताई तो मजबूरन सुमिता जी को ढीला पड़ना पड़ा। पर आने पर बेटे से तो हाल समाचार पूछा भी, बहू को तो
टोका तक नहीं, पर एंजेला जब से आई थी अपना फर्ज निभाने में कहीं कोताही नहीं बरत रही थी। वैसे भी सब उससे बात भी कर रहे थे और इज्जत भी दे रहे थे, सिवाय सुमिता के। देवर समीर तो माँ को बिना बताए जाता आता भी रहता था अक्सर भाई भाभी के पास। मम्मी अब जब भाभी आ गई है तो गुड़ सड़ी और काजल की रस्म किसी और से न करवा कर भाभी से ही करवाना प्लीज। समीर ने माँ का तेवर भापते हुए धीरे से कहा। सुमिता भी ऐन समय में कोई विवाद नहीं चाहती थी तो सब दोनों भाभीियों को सौंप उसने भी संतोष कर लिया था। खैर बड़े धूमधाम से शादी हुई और नई बहू रिमी ब्याह कर आ गई। सुमिता ने उसे भरपूर प्यार दुलार और इज्जत से अपनाया। उसने पहले से ही सोच रखा था कि छोटी बहू को इतनी इज्जत और प्यार देगी कि बड़े बेटे और बहू की जरूरत ही खत्म हो जाए। दूसरे दिन छोटी बहू के कमरे में ड्राई फ्रूट्स और फल रखने जा रही सुमिता दरवाजे पर ही ठिठक गई जब वह एंजेला को देखा। छोटी बहू उससे बात कर रही थी। भाभी आप इतनी अच्छी हैं, प्यारी हैं, सबके बारे में इतना सोचती हैं। मुझे तो आपको थैंक्स भी करना था, आपने समीर के बिजनेस में इतनी बड़ी हेल्प की। पर मुझे तो डर लगता है आज मम्मी जी मुझे इतना प्यार और सम्मान दे रही हैं, कल को मुझसे भी कोई गलती हो गई तो मुझे भी माफ नहीं करेगी आपकी तरह। ऐसे में मैं उनसे डर करके भले रहूं पर प्यार तो नहीं कर पाऊंगी ना। रिमी सबकी अपनी सोच और लिमिटेशन होती है, मेरी और तुम्हारी बात बिल्कुल अलग अलग है। देखो यहाँ इंडिया में लोग दूसरी जाति दूसरे धर्म में शादी नहीं करते। समर ने दूसरे देश की लड़की से शादी कर ली तो माँ बाप को दुख तो होगा ना, पर तुम ऐसा मत सोचो। वह तुम्हें प्यार कर रही है तो तुम भी ऐसी बनकर रहो कि उनका प्यार हमेशा बना रहे। एंजेला अपनी टूटी फूटी हिंदी में देवरानी को समझा रही थी तो क्या एंजेला ने मदद की समीर की। कुछ दिन पहले समीर अपना बिजनेस बढ़ाना चाह रहा था जिसके लिए उसे अच्छी खासी रकम की जरूरत थी। फिर उसके बाद में बताया कि इंतजाम हो गया, पर एंजेला के पास उतने पैसे। अच्छा याद आया, परवाह कर रही थी कि एंजेला की माँ बहुत अच्छे घर से भी थी और नौकरी भी करती थी, शायद माँ की ही संपत्ति हो एंजेला के पास और उसने उधार सोचकर समीर को दे दिया हो। पर उधारी सही, पास के पैसे निकालने का भी जिक्र कहाँ होता है सबके पास। और ये नई आई बहू भी उससे ऐसे बात कर रही है मानो कब से उसे जानती हो। और भी सब लोग तो बात करते ही हैं, पति बेटे रिश्तेदार एक वहीं सबसे अलग थलग पड़ गई। रिसेप्शन के अगले दिन समर और एंजेला की फ्लाइट थी। दोनों सबसे मिलने के बाद सुमिता से मिलने आए। समर के पैर सुने पर सुमिता बोली जुग जुग जियो। एंजेला हमेशा की तरह पैर छूकर जाने लगी। उसे पता था कि मम्मी जी उसे खुश कहेगी ही नहीं। सदा खुश रहो बहू तो ना हो पूतो फलो। समर और एंजेला आरसी से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। दूधो तो मैं ना रही हूँ मम्मी जी, पर पूतों से तो तभी फलूंगी ना जब उन पूतों को दादा दादी का प्यार मिलेगा। मुस्कुराती एंजेला बोल पड़ी, माफ कर दो बहू, मैंने तुम्हारा देश देखा, तुम्हारी भाषा देखी, पर तुम्हारे संस्कार नहीं देख पाई। सुमिता ने सब कुछ सहते हुए कहा, आपका हक था नाराज होने का मम्मी जी, माफी मांगने की कोई बात नहीं है। कल को मेरी भी मर्जी के खिलाफ मेरे बच्चे कुछ करेंगे तो मैं नाराज नहीं होंगी। क्या आपने गलती मान ली है, आपका बड़पन है। एंजेला के मुंह पर भी अपार खुशी थी। सुमिता जी ने एंजेला को गले से लगा लिया और आंसुओं की दोनों तरफ से बरसात हो गई। बड़ी बहू के स्वागत की बेला जो थी